हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत हम सभी आज विद्यार्थियों के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न है। विद्यार्थी कृपया अपना प्रश्न पढ़ें। मैं सोनल कुमारी, मैं अपने आदरणीय सर डॉक्टर सर्वजीत दुबे से अनुरोध करती हूँ कि गद्दार और वफादार शब्दों को विस्तार से समझाएं। धन्यवाद सोनल। अब आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज भारत की राजनीति में यह गद्दार शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को गद्दार का संबोधन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के आलोक में हमें विचार करना होगा कि गद्दार कौन और वफादार कौन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, नहीं तो देखी जरूर होगी टीवी पर। उस रामायण में और तुलसीदास के रामचरितमानस में एक पात्र आते हैं विभीषण, जो रावण के भाई हैं। और वो विभीषण बार बार रावण को समझाते हैं कि हे भाई, आपने जगदम्बा का अपहरण कर लिया, मां सीता को आप राम के पास लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन रावण सुनता नहीं है। तब विभीषण रावण के द्वारा लात मारे जाने पर अपना लंका छोड़ करके राम की शरण में जाते हैं। और हमारी संस्कृति में विभीषण जो धर्म और सत्य के रास्ते पर गए, राम की शरण में गए, फिर भी कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। हमारी परंपरा में विभीषण नाम को बदनाम कर दिया गया। कोई अपने बेटे का नाम रावण रख सकता है, विभीषण नहीं। अब हमें आज विचार करना है कि गद्दार कौन। जो सत्य व धर्म के रास्ते पर है वह गद्दार है, या असत्य और अधर्म के रास्ते पर है वह गद्दार है। भारतीय राजनीति में आज यह गद्दार शब्द इतना गूंज रहा है कि युवा पीढ़ी के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि यदि दोनों एक दूसरे को गद्दार बता रहे हैं तो हम किसको देश का वफादार माने। एक दो और उदाहरण लो, तब तुम्हें स्पष्ट होगा। और वह उदाहरण यह है कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर की राजसभा में हमेशा दुर्योधन द्वारा किए गए कृत्य का और धृतराष्ट्र द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करते थे। और उस विरोध के कारण कोई भी ऐसा अवसर नहीं जब विदुर ने अपनी आवाज नहीं उठाई हो। जब उनके विरोध को नहीं सुना गया तो अंत में महाभारत जब शुरू हुआ तो उन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया। क्या विदुर गद्दार थे? सत्य की आवाज उठाने वाला और हमेशा राज्य की कल्याण की कामना करने वाला व्यक्ति गद्दार कैसे हो सकता है? इसी प्रकार से भारतीय राजनीति के, आधुनिक भारतीय राजनीति के एक दो उदाहरण को आप लीजिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और महात्मा गांधी की एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आ गया। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था सत्य प्रेम अहिंसा के रास्ते से, और सबके लिए यह अनिवार्य था कि सत्य प्रेम अहिंसा का रास्ता किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिसमें एक थाने में आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मी वाले जलकर मर गए। तब यह प्रश्न उठा कि इस आंदोलन को चालू रखा जाए या वापस ले लिया जाए। कांग्रेस के सारे नेता, बड़े नेता नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी लोग थे, असहयोग आंदोलन
को जारी रखने के पक्ष में थे, चौरी चौरा कांड के बावजूद। लेकिन महात्मा गांधी की अंतरात्मा से आवाज आई कि अहिंसा का रास्ता हमने छोड़ दिया, हिंसा को अपना लिया। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सवाल उठता है कि क्या गांधी जी गद्दार थे? अब गद्दार कौन, वफादार कौन? इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में कई मुद्दों पर मतभेद था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। उसके बाद 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा ठोका। उस समय गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया और पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। उसके बाद कांग्रेस का सहयोग नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी बना ली। सवाल होता है कि क्या सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? यही सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के बड़े मंच से उन्होंने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। कौन गद्दार, कौन वफादार? आज हमें यह देखना होगा कि यह गद्दार और वफादार की परिभाषा किस प्रकार से हम तय कर रहे हैं। हमारे जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वाधिक महत्व मूल्यों को दिया गया है, जीवन चरित्र को दिया गया है। आज की राजनीति इस मुकाम पर पहुंच गई है कि हम अपने महापुरुषों के चरित्र पर भी लांछन लगाने लगे हैं। किसी भी दल के महापुरुषों, किसी भी विचारधारा के महापुरुषों, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी जाति के हो, वे महापुरुष अपने मूल्यों के कारण, अपनी तपस्या के कारण बने हैं। उनसे हमें प्रेरणा ग्रहण करनी होगी, उनसे हमें सीख लेना होगा। लेकिन आज की राजनीति चरित्र हनन पर उतर आई। आखिर अगली पीढ़ियों को क्या संदेश जाएगा? यदि हमारे महापुरुष भी चरित्र से हीन है और मूल्य विहीन है तो हमें जीवन में चरित्र और मूल्य क्यों अपनाना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस माहौल में यह सोचना होगा कि मूल्य विहीन और चरित्र विहीन जीवन अंततः नरक की सृष्टि करता है, अंततः नरक की सृष्टि करता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। जीवन में मूल्य चुकाना पड़ता है। जीवन को महान बनाने के लिए आपको अंतिम बलिदान देना पड़ता है। दिया अस्थि देकर दधीची ने, सीवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। गांधी ने भी 3 गोलियां खाई सत्य, प्रेम, अहिंसा के मूल्य के लिए। उन महात्मा गांधी की आपत्तिजनक तस्वीरें यदि दिखाई देती हैं तो यह हम लोगों के हृदय को बहुत आघात लगता है। नेहरू जी के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में यदि कोई आपत्तिजनक बातें करता है तो वह अगली पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहा है। अब इस संबंध में एक बात और सोचनी होगी कि हम किसी के भी जीवन का निर्णय किसी कृत्य के आधार पर करने लगते हैं। जीवन में कृत्य इतने विराट जीवन का एक छोटा हिस्सा है। कोई आपका एक एक्शन, कोई आपका एक कार्य हो सकता है मूल्यों की उन कसौटी पर खरा नहीं उतरे, लेकिन क्या उस व्यक्ति को उस विशेष संदर्भ में लिए गए किसी निर्णय के कारण आप चरित्रहीन या मूल्य विहीन कह देंगे? नहीं। भारतीय संस्कृति कहती है कि पूरे जीवन के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। इसीलिए गद्दार कौन, वफादार कौन? भारत को
ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाने के लिए भारत ने हमेशा आलोचनाओं का बहुत स्वागत किया है। हमारे कबीर बोलते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभा। वे तो निंदक को नजदीक में रखने के लिए कहते हैं, और यहां तो हम आलोचक को भी सहन नहीं कर पाते हैं। हमारी संस्कृति में सुकनासोपदेश आप सभी पढ़ रहे हैं। सुकनासोपदेश में तारापीड़ के बेटे चंद्रापीड़ जो युवराज बनने जा रहे हैं, उस युवराज बनने के पहले वे महामंत्री सुकनाथ से उपदेश लेते हैं, और उस उपदेश में वे क्या बोलते हैं? हे चंद्रापीड़, तुम युवावस्था में हो, युवावस्था में जन्मा हुआ अंधकार को सूर्य का प्रकाश भी दूर नहीं कर सकते, मनियों की कांति भी उसे हटा नहीं सकती, दीपों की प्रभा भी उसे मिटा नहीं सकती। आखिर युवावस्था में ऐसा कौन सा अंधकार छा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह हमारे मन में है, बीज रूप में है। और गुरु का उपदेश काम को ब्रह्मचर्य में परिणत कर देता है, क्रोध को करुणा में बदल देता है, लोभ को दान बना देता है, और मोह को त्याग में प्रतिष्ठित कर देता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में आप देखेंगे, हर राजा के अपने गुरु होते थे, कुल गुरु। राजा के पास शक्ति होती थी, कुल गुरु के पास शांति होती थी। जब कभी भी शक्ति शांति की छाया में काम करती है तो उससे गलत निर्णय होने मुश्किल हो जाते हैं। यही काम सरकार की आलोचना करके विपक्ष करता है। आलोचक सिर्फ विपक्षी पार्टी में ही नहीं होते, अपनी पार्टी में भी होते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि निंदा और आलोचना का रंग रूप एक सा है, किंतु आत्मा बड़ी भिन्न है। निंदा होती है किसी को मिटाने के लिए, आलोचना होती है किसी को जगाने के लिए। निंदा होती है पर के तिरस्कार के लिए, आलोचना होती है सत्य के आविष्कार के लिए। निंदा होती है क्रोधवश, आलोचना होती है करुणावश। यह आलोचना का तो स्वागत होना चाहिए। इसलिए यदि भारतीय राजनीति में सभी कोई एक दूसरे को मूल्य विहीन और चरित्र विहीन बताने लगेंगे तो ये सभी वही काम कर रहे हैं जो महाकवि कालिदास अपने बचपन में किए थे। कालिदास जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। यदि राजनीति में सब कोई गंदे हैं और राजनीति इतनी मूल्य विहीन और चरित्र विहीन हो चुकी है तो भारत को आगे कौन बढ़ाएगा? राजनीति ने आज हमारे जीवन के समग्र क्षेत्रों को घेर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजनीति लाई, अर्थनीति क्या होगी राजनीति बताती है, देश की नीति क्या होगी राजनीति बताती है। तो उस राजनीति को शुद्ध और परिष्कृत करने की जरूरत है। ऐसे जानने वाले राजनीति के बारे में ऐसे ऐसे टीका टिप्पणी की गई है, मसलहत आमीज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। कल नुमाइश में मिलाओ चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि राजनीति ने हिंदुस्तान को चीथड़े पहना दिए, लेकिन इसी राजनीति के अच्छे निर्णयों के कारण देश आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे सुकनासोपदेश के आलोक में यह कहना चाहता हूं कि किसी भी आज के भी राजनेता को अपने पास कोई रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक रखना चाहिए, कोई कुल गुरु होना चाहिए। उनके लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यह गद्दार और चरित्रहीन, मूल्यविहीन जैसे असंसदीय शब्दों से भारत का राजनीतिक माहौल जो प्रदूषित होता जा रहा है, उससे जनता की लोकतंत्र के प्रति आस्था कमजोर हो रही है। उस आस्था को फिर से पुनर्जीवित करना और सभी के विश्वास को जीतना
आज की राजनीति का दायित्व है। आपके प्रश्न पर मैंने जो विचार दिए उस पर आप गहनता से सोचिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? चलो विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।